हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ हैं बेटा, जिसमें आज करने वाले क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.2 की बेटा 2 क्लासेज ली है, जिसमें हम 5 सम कर चुके हैं। तो आज इस क्लास में हम 6 सम से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। पूरी डीपली कॉन्सेप्ट और पूरी डिटेल के साथ हम ये करने वाले हैं सम। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज 5.2 की ओर बेटा। जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 का 6 सम है ना बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है? चेक वेदर मेंस 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। यानी कि 6 हमने ये बताना है कि हमने कि जो मेंस 150 है ना बेटा, वो एपी की टर्म है या नहीं। ये कैसे हम बताएंगे? तो सबसे पहले हम आपको एक फॉर्मूला लिखाया था बेटा स्टार्टिंग एक्सरसाइज में, वो था an इज इक्वल टू a प्लस n मेंस 1 d लगाया था। जो an होता है ना आपका, वो a प्लस ब्रैकेट में n मेंस 1 d के बराबर होता है। और इसमें क्या क्या चाहिए हमको? n चाहिए बेटा। n का मतलब होता है लास्ट टर्म, जो हमको गिवन दी हुई है, यानी कि मेंस 150 दी हुई है बेटा। n तो हमारे पास मेंस 150 दी हुई है बेटा, और इसके आगे बेटा a आ रहा है। और a का मतलब क्या होता है? AP की फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट नंबर होता है ना, उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। जो हमारे पास AP है ना बेटा, वो दी हुई है 11, 8, 5, 2 दी हुई है। और इसमें फर्स्ट नंबर कौन सा है बेटा? 11 है। तो 11 को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म कहेंगे। और n की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है बेटा। ये बताना है कि जे मेंस 150 टर्म AP की है या नहीं। तो n तो हमने फाइंड करनी है। और इसके आगे आ रहा है बेटा d, और d का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। जो AP का डिफरेंस होगा ना, यदि वो कॉमन आ जाता है तो उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। A2 से A1 माइनस करेंगे, और A2 क्या है? जहाँ पे 8 है, ये आपकी फर्स्ट टर्म होती है। इसके आगे A2 होती है सेकंड टर्म, और इसके आगे थर्ड, और इसके आगे फोर्थ टर्म होती है। A2 कितनी है? जहाँ पे 8, और इसके आगे A1 माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, इसलिए माइनस का आएगा। इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है? 5, माइनस A2 8 है, और माइनस करेंगे तो माइनस 3 आ रहा है। यानी कि इसमें भी डिफरेंस माइनस 3 है, और इसमें भी माइनस डिफरेंस 3 है। और इसके आगे A4 माइनस A3 जब हम करेंगे तो फिर भी माइनस 3 आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है इस AP में, वो माइनस 3 आ चुका है। जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है बेटा, वो माइनस 3 आ चुकी है। तो हमको an चाहिए था, वो हमारे पास मिल चुका है। इसके आगे A फर्स्ट टर्म चाहिए थी, वो हमारे पास 11 आ चुकी है। और इसके आगे D यानी कि कॉमन डिफरेंस, वो हमारे पास माइनस 3 आ चुका है। और ये वैल्यूज हम फॉर्मूले में फिल करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो हमको पता चल जाएगा जो माइनस 150 है वो इस AP की टर्म है या नहीं। तो ये वैल्यूज हम फिल करेंगे बेटा। सबसे पहले जहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला लिख लेंगे, वही an इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 d होता है। और an की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस 150 दी हुई है। और इसके आगे a फर्स्ट टर्म 11 है बेटा, प्लस n को हमने निकालना है, तो d का मतलब कॉमन डिफरेंस माइनस 150 एच टी, और प्लस का 11 है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड जाकर ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। n माइनस 1 माइनस 3, और माइनस 150 माइनस 11, दोनों माइनस कहें तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 161 आ जाएगा बेटा। इसके आगे क्या है? n माइनस 1 और माइनस 3, माइनस 161 माइनस 3 मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। n माइनस 1 और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 161/3 माइनस 1 है बेटा, और लेफ्ट हैंड साइड जाकर ये क्या हो जाएगा? प्लस का, और इसके नीचे 1 लगाएंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 आ जाएगा। 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 161 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 161।
इसके आगे 1 है, 1 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इज इक्वल टू n और प्लस करेंगे 164/3 आ चुका है। यानी कि जो n की वैल्यू है हमारे पास बेटा वो फ्रैक्शन में आ चुकी है। तो जो n की वैल्यू आती है ना, टर्म निकालते हैं जब हम, तो वो नेचुरल नंबर में नहीं आनी चाहिए। तो j क्या है, फ्रैक्शन में है बेटा, तो j इसकी टर्म नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, जो माइनस 150 है ना इज नॉट टर्म ऑफ एपी, क्योंकि बेटा जे टर्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो टर्म होती है ना वो नेचुरल नंबर में आनी चाहिए आपको। तो जे फ्रैक्शन में आ चुकी है, इसलिए हम माइनस 150 को टर्म नहीं मान सकते एपी की। तो जे आपका 6 सम था बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम माना जाता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलते हैं 7th सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 7th सम आ जाता है और 7th सम में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। जो आपका 7th सम है ना, इसमें हमने 31st टर्म को निकालना है और जो स्टेटमेंट में गिवन दिया हुआ है बेटा वो 11th टर्म दी है इसने 38 और 16th टर्म आपको दी है 73। तो हमने क्या फाइंड करना है, 31st टर्म को निकालना है। और 31st को कैसे लिख सकते हैं, जे एक्सरसाइज 5.2 में स्टार्टिंग में हमने बता दिया था। तो इसको हमने a + 30d लिख सकते हैं, यानी कि 31 है, इससे एक कम लिखना होता है बेटा। तो 31st टर्म निकालने के लिए हमको एक तो a चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म चाहिए, और इसके आगे हमको d चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। यदि आपका a और d आ जाता है और इसमें फिल करेंगे तो हमारे पास 31st टर्म आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे a और d को, जो हमारे पास गिवन है ना, इससे हमने a और d की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, a11 है बेटा, a11 को हम a + 11 है, इसे कम लिखेंगे 10d इज इक्वल टू 38। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा। और a16 को कैसे लिखेंगे, a प्लस इसे कम लिखेंगे 15d आ जाएगा इज इक्वल टू 73। ये आपकी सेकंड है। और इन दोनों इक्वेशन को हम जहाँ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो हम एलिमिनेशन से a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो j वेरिएबल सेम है बेटा, तो सिर्फ साइन चेंज करेंगे, माइनस का आ जाएगा, j प्लस का है j भी माइनस का आ जाएगा, और j भी प्लस का है j भी माइनस का आ जाएगा। इसके आगे j कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 10 से माइनस 15d करेंगे तो 5d आ जाएगा माइनस का। 38 से 73 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, कैरी ले जाकर 13 से 8 माइनस करेंगे तो 5, जहाँ पे 6 बचेगा, 6 से 3 माइनस करेगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि माइनस 35 आ जाएगा माइनस होकर। इसके आगे माइनस 5 मल्टीप्लाई का है बेटा और डिवाइड करेंगे इसको, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और 5 के टेबल में 35 7 पे आता है। तो d की वैल्यू हमारे पास, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है बेटा हमारे पास वो 7 आ चुका है। और इस d की वैल्यू को हम फर्स्ट में या सेकंड में फिल करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हम फिल कर देते हैं फर्स्ट में, a प्लस इसके आगे 10d, d की वैल्यू हमारे पास 7 है बेटा इज इक्वल टू 38। a एस टी और मल्टीप्लाई करेंगे 70, 38 और प्लस का है 70, तो दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। तो a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास माइनस 32 आ चुकी है और d की वैल्यू हमारे पास 7 आ चुकी है। और a और d की वैल्यू हम जहाँ पे फिल करेंगे तो हमारे पास 31st टर्म आ जाएगी। तो जहाँ पे फिल करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास माइनस 32 है प्लस 30, d की वैल्यू हमारे पास 7 है माइनस 32 एज इट इज, प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे बेटा। तो 10 से 2 माइनस करेंगे तो 8, जहाँ पे 0 कैरी ले जाएंगे 10, और 10 से माइनस करेंगे 3 तो 7, और जहाँ पे 1
पॉजिटिव का आएगा बेटा, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, इसलिए जो आपकी 31st टर्म है बेटा वो 178 आ चुकी है। तो हमने 31st टर्म को निकालना था, तो जो आपके पास जो गिवन होती है ना वैल्यूज, उसको हम सिंपलीफाई करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे और जे वैल्यू हम जहाँ पे फिल करेंगे तो आपकी 31st टर्म आ जाएगी। जे आपका 7th सम था बेटा, तो चलते हैं 8th सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 8th सम आ जाता है और इसमें क्या लिखा हुआ है, एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 29th टर्म ऑफ द एपी। यानी कि जो आपका 8th सम है ना, इसमें बेटा 50 टर्म्स की एक एपी है और इसमें हमने क्या करना है, 29th टर्म को फाइंड करना है। तो 7th सम में हमने 31st टर्म को निकाला था, अब इस सम में हम 29th टर्म को निकालना है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, जो आपका स्टेटमेंट में गिवन है ना, सबसे पहले वो लिख लेंगे। जो आपकी एपी में है बेटा वो 50 टर्म दी हुई है, यानी कि n 50 दिया हुआ है और इसके आगे थर्ड टर्म हमारे पास बेटा 12 है, इसके आगे लास्ट टर्म दी है। लास्ट टर्म यानी कि लास्ट टर्म को हम an से डिनोट करते हैं, तो an हमको 106 दिया है और इसके आगे हमने क्या फाइंड करना है, तो हमने 29th टर्म को निकालना है बेटा। और 29th टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस इसे कम लिखेंगे 28d आ जाएगा, यानी कि हमको a को और d की वैल्यू चाहिए और जे हम जहाँ पे फिल करेंगे तो हमारे पास 29th टर्म आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे बेटा, जो हमारे पास थर्ड टर्म है ना, इसको हम a प्लस इसे कम लिखेंगे 2d लिख सकते हैं। जे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है बेटा और n हमारे पास 106 है और n यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 50 दी हुई है, तो इसको हम a 50 इज इक्वल टू 106 लिख सकते हैं। और इसके आगे a 50 को कैसे लिखेंगे, a प्लस इसे कम लिखेंगे 49d आ जाएगा इज इक्वल टू 106। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है बेटा, बिल्कुल डिट्टो सम है सम ऑफ 7th का। और इसको हम एलिमिनेशन मेथड से फिर से सॉल्व करेंगे बेटा, तो जे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, जे प्लस का है जे माइनस का हो जाएगा, जे भी माइनस का हो जाएगा, जे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 47d आ जाएगा। और जहाँ पे 106 से माइनस करेंगे 12 तो कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। इसके आगे माइनस 47 मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा, जे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और जे कैंसिल हो जाएगा 2 पे। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है बेटा, 2 आ चुकी है और जे डी की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ पे फिल करेंगे a प्लस 2 d की वैल्यू हमारे पास 2 है इज इक्वल टू 12। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को दूसरी साइड जाकर माइनस करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 8 आ चुकी है बेटा, यानी कि फर्स्ट टर्म 8 आ चुकी है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आ चुका है। और a और d की वैल्यू जहाँ पे फिल करेंगे तो हमारे पास 29th टर्म आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास 8 है प्लस 28d, d की वैल्यू हमारे पास 2 है बेटा, 829 एच और 8 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 64 आ जाएगा। जो हमारे पास 29th टर्म है ना इस एपी की वो 64 आ चुकी है। तो ये आपका 8th सम दिया हुआ था बेटा, तो चलते हैं 9th सम की ओर। जो आपका 9th सम दिया हुआ बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ एपी आर 0। जो आपका 9th सम दिया हुआ ना, इसमें हमने क्या फाइंड करना है बेटा, हमने ये फाइंड करना है कि इस एपी में कौन सी टर्म 0 होगी। तो वो कैसे निकालेंगे बेटा, जो हमारे पास गिवन है ना स्टेटमेंट में, एक तो हमारे पास थर्ड टर्म दी है इसने, जो थर्ड टर्म है वो 4 है
और इसके आगे 9th टर्म दी है। 9th टर्म हमारे पास मेंस 8 है बेटा, और हमने ये फाइंड करना है कि कौन सी टर्म 0 होगी इस एपी में। तो सबसे पहले A3 है, A3 को कैसे लिखेंगे हम, a प्लस 2d लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और a 9th को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस इसे कम लिखेंगे 8d आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 8, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है बेटा। और इससे हमने क्या करना है, a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड फिर से लगाएंगे बेटा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है जे भी माइनस का और जे माइनस का है तो जे प्लस का हो जाएगा, जे आप में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस करेंगे तो माइनस 6d आ जाएगा और जे प्लस हो जाएगा बेटा 12 आ जाएगा, और माइनस 6 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा, और कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ चुकी है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है ना इस एपी में वो माइनस 2 आएगा। और जे वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे बेटा, a एज टीज रहेगा प्लस 2d की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 है इज इक्वल टू 4, a 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के साथ माइनस 4 इज इक्वल टू 4, माइनस का 4 है बेटा, दूसरी साइड जाकर जी प्लस का हो जाएगा। जो a की वैल्यू है यानी कि फर्स्ट टर्म है बेटा वो 8 आ चुकी है। तो डिफरेंस कितना रखना है एपी में, माइनस 2 का, तो सबसे पहले हम एपी बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट टर्म तो बेटा 8 आ चुकी है और इसके आगे हम a2 निकालेंगे। a2 कैसे निकालेंगे बेटा, a प्लस 1d इसको लिख सकते हैं, और a2 की वैल्यू जहाँ पे a और d की वैल्यू हम फिल करेंगे और a2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमको पता चल जाएगा जो सेकंड टर्म है वो आपकी 0 आ रही है या नहीं आ रही एपी में। तो a की वैल्यू बेटा 8 है और d की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 है, तो 6 आ चुकी है। तो जो इस एपी में बेटा टर्म होगी a2 तो 0 नहीं होगी बेटा आपकी, तो a2 तो हमने निकाल ली। इसके आगे थर्ड टर्म आ रही है बेटा, थर्ड टर्म तो हमको गिवन दे दी थी 4, यानी कि थर्ड टर्म भी आपकी 0 नहीं हो सकती। तो हमको a4 चेक करेंगे। a4 कैसे चेक करेंगे बेटा, a प्लस 3d लिख सकते हैं इसको, और a की वैल्यू हमारे पास 8 है और d की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 है। 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 और 2 आ जाएगा, यानी कि जो आपकी फोर्थ टर्म है बेटा वो भी आपकी 0 नहीं आ रही। और इसके आगे हम फिफ्थ टर्म को निकालेंगे। फिफ्थ टर्म को हम a प्लस 4d लिख सकते हैं, और a की वैल्यू 8 है प्लस 4d की वैल्यू माइनस 2 है बेटा। 8 4 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 और माइनस करेंगे तो 0। जो आपकी बेटा फिफ्थ टर्म है ना वो इस एपी में 0 होगी। तो जहाँ पे लिख सकते हैं जो आपकी फिफ्थ टर्म है ना वो आपकी क्या होगी, 0 होगी। तो हमने इस स्टेटमेंट में क्या करना था, इस सब में क्या करना था, तो हमसे ये पूछा गया था कि जो इस एपी में टर्म होगी ना वो कौन सी टर्म 0 होगी। तो हमने बता दिया वो फिफ्थ टर्म होगी आपकी इस एपी में जो 0 होगी। तो ये आपका 9th सम था बेटा। तो चलते हैं 10th सम की ओर। ये आगे बेटा आपका 10th सम आ जाता है और इसमें क्या लिखा हुआ है, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जो आपका 10th सम है ना इसमें कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए कहा गया है। तो इसमें जो गिवन है बेटा स्टेटमेंट में वो क्या दिया हुआ है, जो आपकी 17th टर्म है ना वो 10th टर्म से मोर है 7, यानी कि जो आपकी 17th टर्म है ना वो 10th टर्म से 7 मोर देन है, ज्यादा है। तो जे हमारे पास गिवन था बेटा, तो a17 को हम a प्लस इस एक कम लिखेंगे 16d लिख सकते हैं। इसके आगे a10 को हम a प्लस 9d लिख सकते हैं प्लस 7। इसके आगे a प्लस 16d को तो हम एज टीज लिखेंगे बेटा, और a को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 9d को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। जी भी इज इक्वल टू 7, और जे प्लस का है और जे माइनस का है तो जे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 16d से माइनस 9d हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7d आ जाएगा बेटा इज इक्वल टू 7।
और 7 क्या है, मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा, यानी कि जे कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। और हमने कॉमन डिफरेंस निकालना था, और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। तो डी हमारे पास बेटा 1 आ चुकी है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ चुका है, 1 आ चुका था। वेरी इजी सम था बेटा, ये आपका 10th सम समाप्त हो चुका है। तो चलते हैं 11th सम की ओर। जो आपका 11th सम दिया हुआ है बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी कि जो आपका 11th सम दिया हुआ ना, इसमें हमने ऐसी टर्म निकालनी है बेटा जो 54th टर्म से 132 मोर देन हो। तो वो कौन सी टर्म होगी बेटा, तो कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास AP बेटा, वो हम लिखेंगे 3, 15, 27, 39। ये हमारे पास बेटा एक AP गिवन दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी होगी बेटा, ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, ये आपकी सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म होगी। तो जहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारी फर्स्ट टर्म है बेटा वो 3 दी हुई है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 से A1 माइनस करेंगे। A2 कितना है 15 माइनस A1, और A1 हमारे पास 3 है, यानी कि जो माइनस होगी बेटा वो 12 आ चुकी है। इसके आगे A3 से A2 माइनस करेंगे। A3 हमारे पास 27 है, A2 हमारे पास 15 दिया हुआ है, और माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि इसमें भी सेम डिफरेंस है और इसमें भी सेम डिफरेंस है बेटा। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा बेटा वो 12 होगा। तो फर्स्ट टर्म भी हमने निकाल ली है और कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया है। और स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, 54th टर्म से 132 मोर देन है, यानी कि ज्यादा है। तो सबसे पहले हम A54 को निकालेंगे। तो A54 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 53D लिख सकते हैं, यानी कि 54 था, इसे एक कम लिखेंगे तो A प्लस 53D आ जाएगा। इसके आगे इसमें A की वैल्यू फिल करेंगे और D की वैल्यू फिल करेंगे। A की वैल्यू हमारे पास बेटा 3 है प्लस 53, और D की वैल्यू हमारे पास 12 दी हुई है। 3 प्लस और 53 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 636 आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो 639 आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास A54 टर्म आ चुकी है बेटा। और इससे कितना ज्यादा है, मोर देन है, 132 मोर देन है, यानी कि इसमें हम 132 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 2 11, 3 प्लस 3 6 1 7, 6 प्लस 1 7, यानी कि जो 54th टर्म से 132 मोर देन होकर हमारे पास बेटा 771 आ चुका है। यानी कि ये हमारे पास टोटल टर्म पता चल चुकी है। जो AP की इसमें जो लास्ट टर्म होगी ना वो 771 होगी। ये हमारे पास बेटा AN आ चुका है, यानी कि इस AP की लास्ट टर्म आ चुकी है 771। तो हमने टर्म निकालनी है कि कौन सी टर्म ऐसी होगी जो A54 से 132 मोर देन होगी। तो N निकालना है हमने। तो N को निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला जहां पे लिखना होगा बेटा, वो होता है AN इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 और D के बराबर होता है। पहले भी हमने लिखा दिया है ये फॉर्मूला। तो जहाँ पे AN की वैल्यू फिल करेंगे जो हमारे पास 771 है, और A आ रहा है, A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और जो इस AP की फर्स्ट टर्म है बेटा वो 3 दी हुई है, प्लस N को हमने निकालना है तो D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, वो हमने पहले ही निकाल लिया है 12। 771 एच डी जो 3 प्लस का है बेटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 12, और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 768 आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 12। 768 एच डी और 12 मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा
n माइनस 1 और ये कैंसिल करेंगे तो बेटा कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, जहाँ पे हम 64 लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा जब हम 768 से डिवाइड करेंगे ना 12 से तो 64 आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 64 माइनस 1 है बेटा, इसको लेफ्ट हैंड साइड जाकर ये क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस करेंगे तो 65 आ जाएगा। जो तो हमने n निकालना था बेटा वो हमारे पास 65 आ चुकी थी। तो ये हमारा बेटा 11th सम था। तो आज इस क्लास में हमने 6th सम, 7th, 8th, 9th, 10th और 11th सम कंप्लीट कर लिया है। तो आज इस क्लास में सिर्फ इतना ही बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो आपके बचे हैं ना सम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।